अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये हमारे दांडली से 8 किलोमीटर एक गांव है। तो यहाँ पर एक स्पेक्टिकल कोबरा आया हुआ है। गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। वो मेरा दोस्त है ईश्वर बोल के, जो मेरे साथ में कंपनी में जॉब करता है। तो उसके बुलाने पर मैं आया हूँ। आप वीडियो में बने रहिए, देखते हैं कि आपका क्या इधर एडवेंचर होता है। इसमें ये देख रहे हैं। हाँ हाँ यहाँ से ऐसा इधर ही से देखो। हाँ, तो अभी इसके अंदर है क्या नहीं है, अभी डाउट है। ये है। क्यों बोले तो इसके अंदर होल भी हो सकता है ना। अगर इसके अंदर यहाँ है बोलते हैं, इसके अंदर इसके यहाँ लेकिन खड्डा भी रह सकता है। अगर होल रहा तो नहीं मिलेगा, तो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं इसको ढूंढने की। अगर मिला तो सही है। तो अभी मेरा हुक मैंने रेडी कर लिया है, तो अभी वीडियो में बने रहिए। ये गर्मी अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से सांपों का आना लगा रहेगा। थोड़ा हलाए तो आता नहीं। देखेंगे। क्यों बोले तो उन्हें इस साइड में गया रहा तो बोल नहीं सकते। ये भी बहुत सारे लकड़ियां हैं जिसको हमें हटाकर अभी सांप को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर ठंडी है जगह, तो इसके लिए वो यहाँ पर आके रुका हुआ है। ये एक बड़ा सा बड्डा में निकाल दिया। ईश्वर का कहना है कि इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। बहुत दिनों से इधर दिख रहा है। अभी लोगों का डर दूर करने के लिए इसको यहाँ से लेके जाना है। ये एक फॉर्मेलिटी होगा, सिर्फ हमको इधर से निकाल के दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट करना है। ये निकल, खींच ले। अभी थोड़ा मिट्टी है, अगर ये मेरे घाव में मिट्टी घुस गई तो अच्छा नहीं। तो इसके लिए पहला हुक से मिट्टी हटाता हूँ। खींच, ये वाला खींच। नहीं रहा मामा खींच ला। फिर से फिराने से वहाँ क्या हो। ये ले, ये ले, ये भी ले। क्यों बोलते ये घालून उचलता शेतात ते खालती पडलं बस सावकारांचं बस क्लियर नहीं दिख रहा यार, मदद तेरे को। सर को अंदर गया नहीं, इधर खोदना, इधर मिलता है, यहाँ से खोदो। इधर इधर मार, इस साइड, यहाँ मार, यहाँ मार। हाँ नहीं, मारो 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 मारो, तुम मारो इधर। मैं आया तो वापस रहता हूँ। ये मामा ये लकड़ी गिर गया, यहाँ देखो, ये बड्डा गिर गया। अभी हमारे ऊपर भी गिर सकता था। ये निकाल लो। ये लो, ये बड्डा लो, ये काढ़ा इधर, ये बड्डा लो। आंदे आंदे आया उधर है। हाँ, वो वीडियो उसको क्लोजअप लो, उसे फोकस करो उसे। आंदे आंदे ले लो उसको, वो आंदे। ये आ रहा है अभी, ये देखिए। इधर इधर इधर, तुम इधर मार, नहीं आता बाहर नहीं आ रहा। हाँ मालूम है, फिर से अंदर है। अगर मैं इधर से हुक निकालूंगा तो ये इस समय आता है। मर
आ रहा ने नहीं, वो उधर से वापस गया तो बजा। हाँ मारो, तुम मारो, उधर नहीं आता। तू मारते जाओ उधर, तो उधर मारा तो ये इधर से बाहर आता। क्यों बोले तो ये वापस जा रहा है। तुम लोग उधर से सरको, इधर मत आ रहा ने, तुम सब लोग सरको उधर से, सब सरको आ रहा। ये अभी ऊपर जाने दो। ये स्पेक्टिकल कोबरा है। टिकला तो बस। ये लाओ बैग, ला वो बैग इधर फेंक, इस साइड में फेंक। हाँ मेरे पास फेंकने का था। नको, एक बार हाथ में बैग मिल गया तो फिर वो बैग में जाने का चांसेस रहता। फोटो निकाल रहा हूँ ने। इसमें ज़्यादा बात करने का मेरे को चांस मिला नहीं, क्योंकि ये जो सांप है ये शांत दिख रहा था, लेकिन ये पहली फुर्सत में काटने के लिए मौका देख रहा था। ये अपना जो फन था ये भी नहीं निकाल रहा था। इसका मतलब ये कभी भी कोई भी पोजीशन में आने के बाद में हमारे को काटने के लिए तैयार था। तो इसके लिए अब मैं इसको जंगल में छोड़ देता हूँ। और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे साथ में इसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की इन्होंने। उनके दोनों मामा भी हैं, तो इनका सहयोग ना होता तो शायद इसको निकालना बहुत मुश्किल था। बाहर निकालने के लिए इतनी लकड़ियां निकालना पड़ा हमारे को, मेहनत बहुत लगी थी। तो एक बार ये मेरे ऊपर हमला भी करने की कोशिश किया था, लेकिन शुक्र है कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से रेस्क्यू करना, कैसे इसको शांत करना, हम लोग अपने तजुर्बे के हिसाब से सीख लिए हैं। तो अभी इसको मैं जंगल में छोड़ने के साथ में कुछ इसके बारे में बताऊंगा। तो इसको जंगल में हम लोग रिलीज कर देते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो अभी हम लोगों ने वहाँ पर जो सांप को, स्पेक्टिकल कोबरा को जो रेस्क्यू किया था गांव में आलूर में, छोड़ने के लिए हम लोग जंगल में आ गए हैं। ये देखिए जंगल का कैसा डरावना वातावरण है। तो यहीं पर मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए। ये सांप उधर पर चूहों को खाने के लिए आया था। तो सांप गर्मियों के दिनों में बाहर निकलते हैं, क्योंकि इस वक्त उनको आहार की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठंडी में इनका पाचन तंत्र थोड़ा कमज़ोर होता है, गर्मी में ये आहार के लिए बाहर आ जाते हैं। तो इसको अभी मैं बाहर निकाल देता हूँ। ये अभी छटपटा रहा है। बाहर आने के लिए। सांप में जो है न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है, और ये अभी अपने फन को निकाल के मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए। तो अब मैं इसको इसके नेचुरल वातावरण में, प्राकृतिक आवास में छोड़ देता हूँ। तो अभी दोस्तों ये सांप अपने
प्राकृतिक आवास में चला गया, इसकी दुनिया यहीं पर है। सांपों को हमें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि सांप जो है हमारे पर्यावरण को संतुलन करने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि अगर सांप रहेंगे तो और चूहे वगैरह जो भी होते हैं उनको कंट्रोल करने में ये अपना अच्छा योगदान निभाते हैं। और ये ज़्यादा करके हमारे खेत खलिहान में जो चूहों की संख्या, जनसंख्या जो बढ़ी हुई होती है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इनका शिकार कभी फेल नहीं होता। ये जो शिकार करते हैं तो ये शिकार करने के लिए कंफर्म कर लेते हैं कि इस जगह पर उसका शिकार बहुत तायत में आता जाता है, और वहाँ पर उसकी जो मल मूत्र की जो सुगंध होती है, उसका फेरोमोन का जो स्मेल होता है, उस स्मेल को ढूंढते हुए, और जहाँ पर चूहे का ज़्यादा मतलब घनत्व वाला एरिया होता है, उसके जहाँ पर गंध ज़्यादा फैली हुई होती है, तो वहाँ पर खेल रहा है और वहीं पर वो आराम कर रहा है या वहीं पर ज़्यादा आके अपना भोजन प्राप्त करता है, इसका उससे पता चलता है। और वो वहीं पर कहीं पर छुपने की जगह पर छुपकर घात लगाकर बैठता है और वह शिकार करता है। तो उसके शिकार करने की कामयाबी इस पर निर्भर करती है, और वह हमेशा 10 में से 9 बार कामयाब होता है। सांप जो है अपने इसको शिकार करने के लिए वो जगह को चुन के वहाँ पर बैठ के शिकार करता है, और शिकार उसका कभी न कभी उधर आता है। और इसका जो शरीर होता है सांप का, लंबाई में होता है। इतना लंबा अगर सांप है तो अपने शरीर को फोल्ड करके इतना डिस्टेंस में, मतलब वहाँ से इसका रेंज जो होता है मार्क करने का इतना रेंज होता है, तो उसका रेंज को अपने तय करके टारगेट करके वहीं पर बैठ जाता है। और इधर बैठने के बाद में अगर चूहा उतना दूर है तो ये लपक के उसको पकड़ सकता है। इसी रणनीति के तौर पर शिकार करता है सांप। तो हम लोग को सांप की इसीलिए इज्जत करनी चाहिए। उसके पास हाथ पैर ना होते हुए भी वो शिकार करके खाता है। मेरा तो चलो अभी ठीक है, इतना सा डैमेज हुआ है। अगर इंसान का एक हाथ या एक पैर नहीं रहेगा तो वो एसटीडी खोल के बैठ जाएगा। विकलांग लोगों के लिए जो एसटीडी खोल के गवर्नमेंट देती थी, तो उसी तरीके से सांप में और हमारे में फ़र्क होता है। इसीलिए हमको सांपों की रक्षा करनी चाहिए, उनको मारने से अपने आप को बचाना चाहिए। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। सेव नेचर, सेव स्नेक, सेव एनिमल।